हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर लेके चलता हूँ। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम ग्रोथ एंड डी के मॉडल आज की वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं वो हमने पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ग्रोथ एंड डी के मॉडल, अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो आप मान के चलो कि 4 या 5 नंबर के अंदर इसका क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इसको समझना, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ताकि आपके 4 या 5 नंबर बेकार ना हो जाए। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे आपको एज ए PDF गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से जाके आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हो और खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कि अब यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कहता है सपोज ए पॉपुलेशन ग्रो एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। जो पॉपुलेशन है वो जितनी उस समय है उसी रेट में वो ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? अब मान के चलते हैं कि लेट P बी द पॉपुलेशन, P बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम T। अब ये पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, इसको ग्रो करना है तो इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे dP/dt प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट। अभी जो प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएंगे, इसकी जगह आप यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। और उसके बाद इस p को आप इधर लाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, और dt को हम इधर ले जाएंगे। इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log p, यह आ जाएगा kt प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि इनिशियली क्या कोई पॉपुलेशन की वैल्यू दी हुई है या नहीं दे रखी है। तो कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डबल्स इन 25 ईयर्स इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ट्रिपल। तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी। आपको सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर t 0 होगा तो उस समय जो p होगा वो कितना होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इसको एज्यूम कर लेंगे p0। तो यहाँ पर पुट करते हैं log ऑफ p0 इक्वल्स टू में ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आपके पास ये आ गई। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो 25 साल के अंदर डबल हो जाती है। तो अगर हम t की वैल्यू 25 लेते हैं तो पॉपुलेशन डबल हो रही है। तो डबल मतलब इनिशियल वैल्यू की डबल हो जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ p0। तो इस p की जगह पुट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ p0, और यहाँ पर आ जाएगा 25k प्लस में log ऑफ p0। इस p0 को आप इधर ले जाओ, log ऑफ p0 को, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 टाइम्स ऑफ p0 माइनस log ऑफ p0 इज इक्वल्स टू 25k। यहाँ से log की प्रॉपर्टी लगाना आप, log की प्रॉपर्टी आ जाएगी तो log 2 p0 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में p0 आ जाएगा 25k। p0 से p0 कैंसिल, 25 को इधर लाएंगे तो k की वैल्यू आएगी आपके पास 1/25 log 2। अब कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ट्रिपल। अगर पॉपुलेशन ट्रिपल हो इफ p इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ p0, तो टाइम कितना होगा ये आपको अब निकालना है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी, यहाँ पर आप पुट करो यहाँ पर p की जगह पर पुट करेंगे log ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p3 kt। t आपको फाइंड करना है, k की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, t हमें फाइंड करना है, प्लस में log ऑफ p0। फिर से इस p0 को आप इधर लाएंगे तो ऐसी log की प्रॉपर्टी बनकर ये ऐसा आ जाएगा, log ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p0 डिवाइडेड बाय p0। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास log 2 अपॉन में 25t। इससे ये कैंसिल, इस 2 को आप इधर लाएंगे, 25 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 25 log 3 डिवाइडेड बाय log 2। तो ये वैल्यू आपकी t की बनेगी। अगर इनकी वैल्यू दे रखी है तो पुट कर देंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता था अमाउंट ऑफ ऑयल पम्प्ड फ्रॉम वन ऑफ द वेल डिक्रीजेज एट द कंटिन्यूअस रेट ऑफ 10% पर ईयर, व्हेन विल द वेल आउटपुट फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। ये कह रहा है कि एक कुआं है जहाँ से आप ऑयल निकालते हो, तो वहाँ पर जो उसकी क्वांटिटी है वो हर साल 10% जो है वो कम होती जा रही है। तो अब आपको ये बताना है कि जो वो कुआं है उसके अंदर उसकी प्रेजेंट वैल्यू का 1/4 ऑयल कब रह जाएगा, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे मान के चलते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि लेट पी बी द क्वांटिटी ऑफ ऑयल, क्वांटिटी ऑफ ऑयल एट एनी टाइम टी। ठीक है, आप पी की जगह कुछ और लेना चाहो वो भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको दे रखा है जो उसमें डी पी बाई डी टी है ये किस रेट से कम हो रहा है, ये 10% के रेट से कम हो रहा है। ठीक है भाई, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर आप लगा देंगे -10%। 10% किसका, जितना वो उस समय प्रेजेंट है, तो 10% ऑफ पी। तो यहाँ से आप इसको 10% ऑफ पी, इसको आप ऐसे लिख ले -10/100 पी। ये कैंसिल, इस पी को आप इधर ले आएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो यहाँ -1/10 डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये log p ये आ जाएगा -1/10 टी प्लस में c। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे भाई स्टार्टिंग में हमें कुछ क्वांटिटी यहाँ पर भी नहीं दे रखी कि स्टार्टिंग में ऑयल कितना था। तो वैसे इफ t इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू p नॉट। तो log ऑफ p की जगह p नॉट आ जाएगा, माइनस यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, t को 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आपको ये मिलेगी, इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो log ऑफ p इक्वल्स टू -1/10 t प्लस में c की वैल्यू आ गई log ऑफ p नॉट। अब ये कहता है कि जो जितना प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है जो हमने p नॉट ले रखी है उसका 1/4 होने में कितना टाइम लगाएगा। तो अगर हम ये मान के चले कि जो p है वो 1/4 ऑफ p नॉट हो जाता है तो t कितना होगा ये आपको पता लगाना है। तो ये जो इक्वेशन बनाई है इसमें आप पुट कर दो p की जगह पुट कर दो 1/4 ऑफ p नॉट इक्वल्स टू -1/10 t प्लस में log ऑफ p नॉट। तो इस -1/10 t को आप इधर ले आएंगे 1/10 t, उधर रहेगी आपके पास log ऑफ p नॉट माइनस log ऑफ 1/4 p नॉट। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो log p नॉट डिवाइडेड बाय 1/4 ऑफ p नॉट, इससे कैंसिल, ये 4 हो जाएगा शिफ्ट ऊपर। तो 1/10 t इक्वल्स टू में ये आ जाएगा log 4। अगर वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, नहीं वैल्यू दे रखी हो तो इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस t की जो वैल्यू है ये बन जाएगी आपके पास 10 log 4। अगर वैल्यू नहीं दी हुई, अगर वैल्यू दे रखी है तो उस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर देंगे 10 इंटू में 1.386, तो आंसर आ जाएगा 13.86 ईयर्स। इतने टाइम के अंदर जो उस कुएं का तेल है वो 1/4 रह जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि इन सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी इसको भी स्टार्ट वैसे ही करना है। ठीक है, तो dp बाई dt जो है प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो इसको आप हटाएंगे kp, p इधर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे log ऑफ p kt प्लस में c। ये इक्वेशन आ गई। अब कहता है कि इट इज फाउंड दैट देर आर 10,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स एंड 40,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 5 आवर्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे, तो यहाँ भी स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, इफ t इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू p नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ p नॉट, ये 0 आ जाएगा प्लस में c की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो log ऑफ p इक्वल्स टू में kt प्लस में log ऑफ p नॉट। ये आपके पास बन गई इक्वेशन सेकंड। अब कहता है कि अगर 10,000 बैक्टीरिया होंगे एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, मतलब अगर t आपका 3 होगा तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो है 10,000, तो इसको यहाँ पर आप पुट करोगे तो आ जाएगा log ऑफ 10,000 इक्वल्स टू में 3 के
प्लस में log ऑफ पी नॉट। और एक कंडीशन और भी दे रखी है कि 40,000 बैक्टीरिया हो जाएंगे एट द एंड ऑफ 5 आवर्स। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। एक इक्वेशन और आ जाएगी कि अगर टी की वैल्यू 5 होगी तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो हो जाएंगे 40,000। तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं, log ऑफ 40,000 यहाँ पर आ जाएगा 5K प्लस में log ऑफ पी नॉट। अभी जो दो इक्वेशन आपकी बनी है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, थर्ड और फोर्थ को। अब इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू है, जो log ऑफ 10,000 और इक्वल्स टू में 3K प्लस में log ऑफ पी नॉट, यहाँ पर है log ऑफ 40,000, यह आ जाएगा 5K प्लस में log ऑफ पी नॉट। तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ से आ जाएगा log ऑफ 10,000 माइनस log ऑफ 40,000 इक्वल्स टू माइनस में 2K। ठीक है, आप साइड चेंज कर लो, इसको इधर ले आओ, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर लो ताकि K की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाए। तो ये log ऑफ 40,000 प्लस में हो जाएगा और log ऑफ 10,000 माइनस में आ गया। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log 40,000 ऊपर रहेगा, 10,000 नीचे रहेगा, इससे ये कैंसिल। log 4 आ गया, log 4 को आप लिख सकते हो log 2 की पावर 2। ये जो 2 है इसको भी आप आगे ले आना तो आ जाएगा 2 log 2, तो इससे ये कैंसिल। तो K की वैल्यू आपको मिल गई log ऑफ 2। अब इस K की वैल्यू को आप पुट कर दो, चाहे तो थर्ड में पुट कर दो चाहे फोर्थ में पुट कर दो, ताकि आपके पास पी नॉट की वैल्यू आए। तो अगर हम मान लो थर्ड को लेके चलते हैं तो ये है log ऑफ 10,000 इक्वल्स टू में 3K, K की वैल्यू आ गई है log 2 प्लस में log ऑफ पी नॉट। अब आपको इस पी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी log में है, ये भी log में है, ये भी log में है, लेकिन यहाँ पर log के आगे 3 दिया हुआ है, तो इस 3 को हटाकर पहले हम पावर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा log 2 की पावर 3 यानी log 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में log की प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ 10,000 इक्वल्स टू में log ऑफ 8 इंटू में पी नॉट। तो दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो log log दोनों का ख़त्म, तो 10,000 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ पी नॉट, यानी पी नॉट की वैल्यू बनेगी 10,000 अपॉन में 8। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो आंसर आ जाएगा 1250। इतने बैक्टीरिया थे स्टार्टिंग में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इट इज़ नोन दैट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली द प्रिंसिपल changes at the rate equal to the product of the rate of the bank interest per annum and the principal if the interest is compounded continuously at 5% in how many years will rupees 100 double। तो यहाँ भी स्टार्ट आपको वैसे ही करना है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हो रहा है, द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ द बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल। तो यानी यहाँ पर जो पी आएगा आपका, उसका जो रेट ऑफ चेंज है ये आ जाएगा प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रेट कितना है 5%, ठीक है, 5% ऑफ प्रिंसिपल। तो अब यहाँ से आप डी पी बाय डी टी आ जाएगा 5 अपॉन में 100 पी। इस पी को आप यहाँ पर ले आएंगे, इधर आ जाएगा 1/20 डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, log ऑफ p इक्वल्स टू 1/20 t प्लस में c। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहता है हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 100 डबल। तो यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी है कि अगर t 0 है तो उस समय जो p है वो 100 है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे log ऑफ 100 इक्वल्स टू
यह 0 हो जाएगा प्लस में सी। तो सी की वैल्यू log ऑफ 100 आई, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो log ऑफ पी 1/20t प्लस में log ऑफ 100। अब ये कहता है कि जो पैसा हमारा वो डबल होना है, ठीक है, डबल करना है। तो इसका मतलब है कि अगर P डबल हो जाए मतलब 200 हो जाए तो उस समय टाइम हमारा कितना होगा। तो अब यहाँ से P की जगह आपको पुट कर देना है log ऑफ 200 1/20t प्लस में log ऑफ 100। इस log ऑफ 100 को इधर लाएंगे तो log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो log 200 अपॉन 100 1/20t, इससे कैंसिल, 20 को यहाँ ले आएंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 20 log 2। ठीक है, इतने साल के अंदर जो पैसा हमारा डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कहीं पर भी log की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आंसर को ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो इसमें कहता है कि केक इज रिमूव्ड फ्रॉम एन ओवन एट 250 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड लेफ्ट टू कूल एट द रूम टेम्परेचर विच इज़ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक केक है जिसको हमने ओवन से निकाला तो उसका जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 250 डिग्री है, हमने उसको रूम में रख दिया, उसको ठंडा होने दिया कि उसका टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए। आफ्टर 30 मिनट द टेम्परेचर जो हमने रूम के अंदर रखा उस रूम का टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आगे कहता है आफ्टर 30 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द केक इज़ 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। 30 मिनट के बाद जो केक है उसका टेम्परेचर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो अब कहता है आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितने टाइम में जो उसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। अब यहाँ पर इस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है इसके अंदर आपको कैसे स्टार्ट करना है। हमने मान लिया कि लेट टी बी द टेम्परेचर ऑफ केक एट एनी टाइम t। तो यहाँ पर जो इसका रेट ऑफ टेम्परेचर होगा डी टी बाई डी स्मॉल टी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और जो उसकी सराउंडिंग है उन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी टेम्परेचर में रखते हैं तो उन दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो उसके प्रोपोर्शनली उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप हटाओगे प्रोपोर्शनल को तो यहाँ टेम्परेचर क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस के आ गया और टी माइनस ए क्या है हमारे पास जो रूम का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब इस टी माइनस 70 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा log ऑफ टी माइनस 70 जाएगा माइनस के टी प्लस में सी। अब कहता है कि स्टार्टिंग में अगर टी की वैल्यू 0 है तो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो कितना था, जो ओवन से हमने निकाला तो 250 डिग्री था। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे log ऑफ 250 माइनस 70 इक्वल्स टू में ये तो 0 हो जाएगा प्लस में सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ, माइनस करोगे इसको तो आ जाएगा आपके पास 15 में 7 180। तो ये सी की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पर। तो अब इक्वेशन आपके पास बन गई log ऑफ टी माइनस 70 इक्वल्स टू में माइनस के टी प्लस में सी की जगह आ जाएगा log ऑफ 180। अब उसके बाद ये कहता है कि जो टेम्परेचर है 30 मिनट के बाद 150 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब यहाँ जो टेम्परेचर है हम जो टाइम है उसको आवर्स में लेके चल रहे हैं। ठीक है, एट टी आवर्स यहाँ पर आप मेंशन भी कर दें। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 30 मिनट्स, अगर हम 30 मिनट्स भी लेके चलें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो यहाँ भी टाइम आएगा हमारा, अगर हम मिनट्स में लेके चलेंगे तो टाइम मिनट में निकलेगा, आर में लेके चलेंगे तो टाइम आर में निकलेगा। तो हमने अगर आर में रख लिया तो चलो आर में निकालते हैं। अब आर में निकालेंगे तो 30 मिनट ना लिखेंगे हम लिखेंगे इसे 1/2। तो केक का जो टेम्परेचर है ये बन गया 150 डिग्री। अब इसको आप पुट करो यहाँ पर सेकंड में तो आ जाएगा log 150 माइनस 70 इक्वल्स टू टी की वैल्यू आपके पास आएगी 1/2 प्लस में log 180।
अब आप इसको इसको इधर ले आना, इसको उधर ले जाना, ठीक है। तो ये k/2 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर हमारे पास log ऑफ 180 है, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 80। तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 180 अपॉन में 80, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ log 9/4। 9/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 का स्क्वायर, इस 2 को आप आगे ले आओ तो k की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ log 3/2 या log 1.5। अब ये k की वैल्यू आ गई। अब कहता है कि जो टेम्परेचर है इसका अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो टाइम कितना लगेगा, यानी अगर t आपको 100 में करना है तो इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे log t - 70, t की जगह पर 100 - 70 इक्वल्स टू में माइनस KT, k की जगह आपके पास ये वैल्यू है 4 log 3/2, और टाइम आपको अब निकालना है प्लस में log ऑफ 180। तो अब यहाँ पर हम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ गया आपके पास 4 log 3/2t इक्वल्स टू log 180 माइनस log 30। तो log 80 माइनस 130 आ जाएगा log 150, और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो t आ जाएगा आपके पास, सॉरी log 150 नहीं आएगा भाई, प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, log 180 अपॉन में 30 आ जाएगा log 6। तो t की वैल्यू आएगी log 6, इसको log 1.5 लिख ले, और ये जो 4 है ये भी यहाँ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको वही वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, वैल्यू नहीं दे रखी है तो यही आपका आंसर है। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है ड्रग एसिमिलेशन का। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि नेम्बुचल ए सोडियम सॉल्ट act as a sedative and has many application. Suppose Nembutal is used to anesthetize a dog. अब हमें इसकी हेल्प से एक डॉग को एनेस्थाइज करना है। The dog is anesthetized when its bloodstream concentration contain at least 45 milligram of sodium pentaborbital per kg of the dog's body weight. अगर उसको एनेस्थाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका बॉडी वेट है उसके हिसाब से कम 45 मिलीग्राम जो वो दवाई है वो डालनी पड़ेगी उसके पर किलोग्राम के वेट के हिसाब से। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सोडियम पेंटाबॉर्बिटल से x इन द बॉडी, अब वो जो दवाई है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमने मान ली x, सोडियम पेंटाबॉर्बिटल ये हमने मान ली कि x है। अब इसकी जो इफेक्ट है ये कह रहा है कि इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ सोडियम पेंटाबॉर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी। तो उस समय उसकी बॉडी में जितनी ड्रग प्रेजेंट है उसी के हिसाब से उसका जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है। Show that the sodium pentaborbital is eliminated exponentially from the dog's bloodstream given that its half life is 5 hours। कि वो जो दवाई है उसकी इफेक्ट जो है वो आधा हो जाता है 5 घंटे के अंदर। तो what single dose should be administered in order to anesthetize a 50 kg dog for 1 hour। अब 50 kg का जो डॉग है उसको अगर हमें 1 घंटे के लिए एनेस्थाइज करना है तो हमें उसके अंदर कितनी दवाई डालनी पड़ेगी। तो वो हमने मान रखा है कि भाई वो x है, ठीक है, और किस रेट से डिक्रीज हो रही है, dx/dt प्रोपोर्शनल टू द ड्रग प्रेजेंट। तो फिर यहाँ पर वही करेंगे आप, dx/dt प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे क्योंकि इफेक्ट कम हो रहा है, दवाई कम हो रही है, तो माइनस kx, x को इधर ले आएंगे माइनस k dt, फिर वो इसको इंटीग्रेट कर देंगे log x इक्वल्स टू माइनस KT प्लस में C। अब स्टार्टिंग में कितनी दवाई थी इसकी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो Ft इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू x नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x नॉट इक्वल्स टू C। C की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन गया आपके पास log x इक्वल्स टू 0 सॉरी माइनस KT प्लस में
log ऑफ एक्स नॉट। अब यहाँ पर एक चीज़ और ये कह रहा था कि इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ लिखा है शो दैट द सोडियम पेंटाबॉर्बिटल इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पर इसको लॉग को ना यूज़ करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ कर लो। वो हमें कैसे यूज़ कर लेना है, इस के टी को हम इधर ले आते हैं, ये इधर आ जाएगा log ऑफ एक्स नॉट माइनस log ऑफ एक्स। तो log ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस log को हटाएंगे तो ये log इधर e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर के टी इक्वल्स टू में एक्स नॉट अपॉन में एक्स। ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये कहता है कि अगर उसकी इफेक्ट जो है वो आधा हो जाता है 5 घंटे के अंदर, मतलब x की जो वैल्यू है वो हो जाती है एक्स नॉट बाई 2, तो टाइम लगता है उसको 5 घंटे का। तो यहाँ पर पुट करते हैं e की पावर 5 की हो जाएगा, और इधर एक्स नॉट तो एक्स नॉट ही रहेगा, x की जगह रख देंगे एक्स नॉट बाई 2, तो बाई 2 जो आएगा इसको ऊपर ले लो। तो e की पावर 5k की जो वैल्यू है ये बनी हमारे पास 2। अब यहाँ से अगर आप e की पावर k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस 5 को ऊपर लेके जाएंगे, तो e की पावर k की वैल्यू आएगी 2 की पावर 1/5। अब ये 2 की पावर 1/5 की वैल्यू यहाँ पर मिस हो गई है। ये जो वैल्यू है 2 की पावर 1/5 की वैल्यू है हमारे पास 1.1486, इसकी वैल्यू है 1.1486। ये आपके पास e की पावर k की वैल्यू आ गई। अब ये कहता है कि अगर हमारे पास जो डॉग है उसका वेट 50 kg है और 1 घंटे के लिए उसे हमें एनेस्थाइज करना है, तो हमें कितनी उसको डोज देनी पड़ेगी। तो अब उसका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से उसने कहा था भाई 45 मिलीग्राम कम से कम उसकी इतनी होनी चाहिए। तो 45 को आप 50 से कर दो मल्टीप्लाई, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 45 इंटू में 50, यानी आ जाएगा 25, 5 चौक 20 और 2 22। तो डॉग को हम 1 घंटे के लिए एनेस्थाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन थी e की पावर के टी, तो e की पावर k की जगह आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो 2 की पावर 1/5, ठीक है, e की पावर k, इसकी जगह 2 की पावर 1/5, और फिर इसकी पावर यहाँ पर है t, तो t की जगह यहाँ पर 1 है। x नॉट आपको निकालना है, x की जो वैल्यू है वो 2250 आ गई। इसको यहाँ पर आप लेके जाओगे तो x नॉट आ जाएगा 2 की पावर 1/5 इंटू में 2250, इसकी वैल्यू आपके पास ये है 1.1486 इंटू में 2250। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2585 मिलीग्राम। ये हमारा आंसर बनेगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो ग्रोथ एंड डी के मॉडल का जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और ये जो सीरीज़ है ये आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको ज़रूर हेल्प कर रही होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।